मैं इस पर अपने कुछ चीज़ें लिखती हूँ। और ये मैं एक फाइल आई हूँ। ईद मुबारक। ये आपकी भी है और ये आपकी भी, ठीक है। कहते हैं कि फर्स्ट डे की बात करो, लेकिन मैंने कहा नहीं करना अभी। फिर आ जाते हैं पेपर थी, फिर बंदा रह जाता है। दे दो। और जिस बाइक लिया इधर से सीधे रखते पूरी से दौड़ी रखते बंद करते पूरी बैठ नीचे गिरवाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशआबाद होंगे और अपनी ईद को बखूबी खैर आफियत के साथ अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपके तमाम नेक अमाल को कबूल फरमाए और उनका बेहतरीन अजर दोनों जहानों में आपको नसीब करें। तो जी ये है ईद का फर्स्ट डे और यहाँ पर हम नाश्ता वगैरह कर चुके थे, नमाज वगैरह की अदायगी भी हो चुकी थी मस्जिद में। और यहाँ पर बस नीचे वालों के बच्चे आए हुए थे, जो ग्राउंड फ्लोर पे फैमिली रहती है, उनको मीठा वगैरह दिया, जो मैंने रिसेंटली व्लॉग में आपको दिखाया था। और साथ में अदनान ने उनको ईदी दी, चॉकलेट्स दी। और ईदी को देख के बच्चों के चेहरे कितने खिल जाते हैं ना। मुझे तो अपना बचपन याद आ रहा था। हमें बस ये आस होती थी कि भाई ईदी मिलेगी, ईदी। तो वाकई में ईद तो सच कहते हैं बच्चों की होती है, क्योंकि उन्हें छोटी छोटी खुशियाँ ना वो अच्छी लगती हैं और उनको बड़ा इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पर भाई आ गए थे हमें लेने के लिए, क्योंकि हमने जाना था अम्मी लोगों की तरफ। तो बस हम जल्दी जल्दी रेडी हो चुके हुए थे और सारी चीज़ें भी निकाल के रख ली थी। जो कपड़े मेरे मायके से आए थे ईदी, वो भी मैंने रख लिए थे। मैंने कहा अम्मी को दे आऊँगी कि भाई ये ना स्टिचिंग के लिए दे दें। और साथ में ना जर्दा नीचे वालों के घर से आया था, तो मैंने वो भी साथ ही रख लिया। मैंने कहा मीठे चावल हमारे घर में तो कोई इतने शौक से नहीं खाता, तो अम्मी लोगों की तरफ ले जाती हूँ, वहाँ पर जी सब खा लेंगे जिस जिसका दिल हुआ। यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर चाचू लोगों की भी फैमिली आई हुई थी और सारे बाहर धूप में बैठे हुए थे, क्योंकि गुज़श्ता रात इतनी बारिश हुई थी ना, इतनी बारिश हुई थी कि सारे ना सर्दी से ठरे हुए थे, जो सच्ची बात है। तो अभी धूप मिल रही थी ना, तो बड़ा ही सुकून आ रहा था और सारे बार धूप में बैठे हुए थे और ना बस बातें करते करते गपशप करते करते ना भूख इतनी शदीद लग गई। वो पता नहीं, मैं ये बात सोच रही थी कि जैसे ही रमज़ान गुजरता है ना, कितनी जल्दी इंसान अपनी रूटीन पर वापस आ जाता है ना। हालांकि पहले लग रहा होता है कि हमें बड़ा मुश्किल होगा रूटीन दोबारा सेट करते करते, लेकिन एक दो दिन में ही ना इंसान बिल्कुल परफेक्ट ठीक अपनी रूटीन पर आ जाता है। तो अम्मी ने ना बनाया हुआ था आलू चिकन का सालन, और साथ में अम्मी कहती हैं कि ना मैं चनों की यानी कि डोडों की, इसको पंजाबी में डोडे कहते हैं ना, और ये इनके गाँव की सबसे फेवरेट और मशहूर चटनी है, जो कि इन दिनों में सही है कूट के खाते हैं जब इनका मौसम आता है। तो मैं कहती है साथ ही चटनी बनाती हूँ ना, तो सारे बड़े शौक़ से खाएंगे। तो हमें भी वो रमज़ान में चस्का लगा हुआ था चटनियों का, तो हमने कहा क्यों नहीं यही बनाते हैं और साथ जो है वो खाते हैं। और इसमें बेसिक सी चीज़ें गई थी, लहसुन गया था, नमक, ये जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं, सब्ज़ मिर्चें होती हैं, अम्मी ने ज़रा मोटी वाली सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल की थी, धनिया जाता है, साथ में ये वाले चने, और एंड पे फिर दही वगैरह डाल के ना अपने ज़रूरत के मुताबिक तैयार कर लें। तो यहाँ पर जो हमने खाना लगाया, अबू भी थे, चाचू भी थे, अदनान थे, और सब ने मिल के जो है ना खाना खाया। और मैंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया और मैं अम्मी को कह रही थी आज अल्लाह ही मेरा मुहाफ़िज़ है, मैंने तो इतना खाना खा लिया। वरना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बड़े भाई जो हैं वो गए हुए हैं उम्रा पर, तो उनकी फ़ैमिली जो है ना वो अपनी अम्मी के घर यानी नानों लोगों की तरफ बच्चे गए हुए थे। तो अभी मैंने आपको हरम फातिमा के कुछ क्लिप्स दिखाए, ये वहाँ पर तैयार हुई हुई थी और इतनी प्यारी लग रही थी ना, इस पर इतना प्यार आया था। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। सच में बच्चियाँ कितनी प्यारी होती हैं, इनकी छोटी छोटी चीज़ें बंदा देखता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। तो फिर ना मैं दोपहर में मेरी नंद भी आ गई थी, उनके हस्बैंड और उनके बच्चे, और यहाँ पर जी कॉफ़ी केक कटिंग हो रही थी और सारे खा रहे थे, लेकिन मैंने इतना खाना खाया हुआ था ना कि मेरा तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं थी। यहाँ पर सालार और जो नूर है, इन्होंने ट्विनिंग की हुई थी, एक जैसा कलर पहना हुआ था, माशाल्लाह दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। और ये ना सबसे अलग इधर चारपाई पे लेट के अपने कार्टून्स देख रहा था और बिल्कुल भी किसी को तंग नहीं कर रहा था।
और फिर अम्मी ने कुछ अपनी शॉपिंग की हुई थी, मैंने कहा अम्मी हमें भी दिखाए। और ये शॉल ली थी अम्मी ने, वाइट चादर जो अमूमन बाहर आने जाने के लिए की जाती है। और साथ में ना एक बेबी आपको बताया था कि हुआ है, एक तो अभी हुआ था जो मैंने आपको दिखाया भी था जिसके घर हम गए थे, और एक उसका कज़न पैदा हुआ था। तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें ली हैं। वो गांव में रहते हैं तो अम्मी जब गांव जाएंगी ना तो उसके लिए लेकर जाएंगी। एक उसकी मामा का ड्रेस है बेबी की, और ये जो 2 ड्रेसेस हैं ये फुल सेट है, इनमें मिटन्स वगैरह भी हैं और बूटीज़ वगैरह भी हैं। ये ना पूरा सेट है और 2 मतलब पेयर्स है ना, तो ये उस बेबी की चीज़ें हैं जो कि अम्मी ने ना ली थी। अच्छा, और इसके अलावा एक बॉटल ली थी भाई के लिए जो मेरे छोटे देवर हैं। वो ऑफिस जाते हैं तो ना गर्मियों में आपको पता है पानी ठंडा वगैरह नहीं रहता, तो अम्मी कह रही थी मैं ऐसी बॉटल ढूंढ रही थी जिसमें पानी ज़रा ठंडा रहे, तो ये बड़े मज़े की बॉटल थी, 1500 की आई थिंक ये आई है। खैर दोपहर में मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। शाम को जब उठी तो मेरी जो नंद है उन्होंने चावल बनाए हुए थे, साथ चाय शाय सब ने पी, और उसके बाद हम लोग इधर नीचे आ गए थे अपनी जो मेरी दूसरे नंबर वाली जेठानी है उनकी तरफ। यहाँ पर सही गपशप हुई, सब ने बातें शातें की। ये ईद के मौके ही ऐसे होते हैं कि इस पे सब इकट्ठे होते हैं, सही आगे पीछे की पूरे साल की बातें जो है ना वो दोहराते हैं। और इस मौका पर हमने अपनी बड़ी वाली जो मेरी जेठानी है और उनकी फैमिली, उनको बड़ा मिस किया, लेकिन इंशाल्लाह वो भी जल्द साथ ही होंगे। तो यहाँ पर बस फिर हमने ड्रिंक वगैरह पी और कुछ स्नैक्स वगैरह ली, और उसके बाद ना हम लोग घर आ गए थे। क्योंकि गुज़श्ता रात ना हम लोग बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं कर सके, क्योंकि वही रमज़ान वाली रूटीन बनी हुई थी, सहरी तक जागना और सहरी वगैरह करके नमाज वगैरह पढ़ के इबादत करके सोना। तो वो हमने इतना ट्राई किया लेकिन हमें नींद नहीं आई, और बस फिर ना हम लोग नहीं सो सके। तो फिर आज जो है ना हम फिर थोड़ा रात में ईशा के टाइम तक घर वापस आ गए थे, और आके हमने थोड़े बर्गर वगैरह एंजॉय किया, क्योंकि साथ में हम लोगों ने ड्रामा वगैरह देखा, क्योंकि ईद की यही छुट्टियां होती हैं जिसमें हम थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं, अदरवाइज़ तो इतनी बिजी रूटीन होती है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे अम्मी और मेरी नंद, उनके बच्चे, चाची और उनकी बच्चियाँ, वो सारे हमारे घर आए हुए थे। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है वो गपशप हम लोगों ने की, और बच्चे जो हैं वो अपने मामू के साथ गए थे बाहर। उनको अदनान अपने साथ लेकर गए थे, क्योंकि अदनान चाह रहे थे कि इनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर दें, क्योंकि इधर बाकी बच्चों के लिए तो गिफ्ट्स जाते रहते हैं, ये लोग थोड़े से हमसे दूर हैं तो इनके लिए थोड़ा सा ना वो हो जाती है, देर हो जाती है। तो फिर उनको लेकर गए और इनको ये गिफ्ट्स दिलाए, तो ये भी बहुत खुश हो गए माशाल्लाह। और यहाँ पर नूर जो है उसका इतना प्यारा ड्रेस था, मैंने कहा चलो अपना ज़रा ड्रेस दिखाओ। कैमरा में शायद इतना प्यारा कैप्चर ना हुआ हो, लेकिन रियल में ना ये बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर मेहंदी का इतना शौक़ है इनको बच्चियों को, तो इन्होंने ना अपनी दूसरे नंबर वाली जो मामी है उनसे लगवाई थी मेहंदी। और सालार की आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इसे अपनी वॉच से इतनी मोहब्बत है ना कि ये कहीं लोकल सफ़र नहीं करता कि भाई मेरी वॉच चोरी ना हो जाए। इसकी मामा कभी इसको कहे ना कहीं जाने का लोकल, कहता है नहीं मामा मेरी वॉच चोरी हो जाएगी, तो इस वजह से ये ना नहीं जाता। और स्पेशल एक कपड़ा रखा हुआ है जिससे ये इसको ना साफ़ करता है, मतलब इसको वॉच बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर यहाँ पर ना मेरी नंद कह रही थी कि घर का कुछ भी खाने का मूड नहीं है, मतलब बहुत खा खा के वो हुआ हुआ दिल, तो बस पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे। तो बस फिर अदनान ने ऑर्डर कर दिया था, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, साथ बर्गर्स थे, साथ फ्राइज़ थे, कोल्ड ड्रिंक थी। तो यहाँ पर बस सब जो है वो इंजॉय कर रहे थे। आप लोग पूछ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आ रहे थे मुझे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा ईद वाला। तो मैं सोच रही थी कि आप लोग अभी ईद के मामलात में काफ़ी बिज़ी होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक की अपनी मसरूफियात होती हैं, घर के काम काज, लोगों का आना जाना। तो मैंने कहा आप लोग ज़रा रिलैक्स हो जाएं, तो फिर मैं ना आराम से व्लॉग पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है, कहीं गए हैं आप लोग, या फिर क्या खाया पकाया, कौन कौन आया आप लोगों के घर, आप लोग लास्ट में मुझे बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स मैं रीड करती हूँ। अच्छा, इस दिन फिर शाम को ना मैंने अदनान से कहा चलें वॉक पे चलते हैं, तो हम लोग वॉक करते करते अपने मरकज़ में आए, और यहाँ पर हमने फिर OMG से चाय वगैरह पी, साथ फ्राइज़ लिए।
और साथ में आजकल अतान और मैं इतनी लूडो खेलते हैं ना, तो यहाँ पर हमने कहा चलो इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो साथ साथ ना लूडो खेलते हैं और साथ साथ ना थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं। लूडो भी ना इतनी तरह की होती है, अभी आजकल हम एरो वाली खेल रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बारियाँ मिलती हैं और एक ही बंदे की इतनी बारियाँ आती हैं ना कि बस क्या ही बताऊँ। तो मोस्टली अतान ही मुझसे जीत जाते हैं ये गेम। और यहाँ पर मौसम भी बहुत प्यारा हुआ था, दोपहर में थोड़ी थोड़ी धूप थी लेकिन रात में ना अच्छा खासा मौसम साफ़ और हवा शवा, तो वॉक करने में भी बड़ा मज़ा आया। हमारे इधर एरिया में काफ़ी सारे पार्क्स भी हैं, तो मतलब सही जो बंदा करना चाहे जॉगिंग शॉगिंग वो कर सकता है। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, लाइक लाजमी किया करें जनाब और कमेंट भी करते हैं। अल्लाह हाफिज़।